करा दी तुम्हें। दो ही क्वेश्चन हुए हैं पिछले में, सही ना? दो ही क्वेश्चन हुए थे पिछले वाले लेक्चर में। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हैं, तो इनको अगर करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन भी सही था, वो भी पूछा हुआ है नीट के पेपर में। नीट मतलब मेडिकल लेवल के किसी पेपर में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 4 मोलर aqueous solution of NaCl is prepared। ऐसे लिखना है, 500 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलर aqueous NaCl is electrolyzed। is electrolyzed। कैलकुलेट ए पार्ट। अच्छा, इज इलेक्ट्रोलाइज। चलो इसी में कैलकुलेट मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व। मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व। दूसरा बी पार्ट है, इफ कैथोड इज Hg इलेक्ट्रोड, if cathode is Hg electrode, amalgam electrode, calculate maximum weight of amalgam formed। Calculate maximum weight of amalgam formed। Calculate maximum weight of amalgam formed। C, total charge required। और मरकरी का मास 200 होता है, ये याद रखना है। टोटल चार्ज रिक्वायर्ड। करो जल्दी से।
हाँ, किस किसने निकाल लिया आंसर इसका? नित्या ने निकाल लिया, और किसने निकाला इसका आंसर? सर मयंक। चलो, नित्या ने निकाल लिया और मयंक ने निकाल लिया। और कोई? सर मैंने भी निकाल लिया। चलो, 5-6 बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया। आंसर कनिष्क का आंसर बोलो एक बार। कनिष्क, आर्यन आंसर बोलो एक बार। सर क्लोरीन तो 1 मोल इवॉल्व होगी और मास ऑफ एमेल्गम 446 ग्राम होगा और चार्ज हाँ, जो रिक्वायर्ड होगा वो 2 फैराडे होगा। परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर आएगा 193000। देखो सर, 500 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलर, 500 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलर मतलब 2 मोल हो गया सीधा ये। 2 मोल NaCl है। 2 मोल NaCl का इलेक्ट्रोसिस अगर होगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम की बात की है, 2 मोल अगर NaCl का इलेक्ट्रोसिस होगा तो तुम्हें पता है 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 मोल अगर NaCl है, ये 2 मोल है ना, तो 1 मोल Cl2 मिलेगा और 2 फैराडे चार्ज लगेगा। सही ना? तो 2 मोल है ये, 500 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलर मीन्स 2 मोल। 2 मोल से 1 मोल Cl2 मिलेगा और चार्ज लगेगा 2 फैराडे। तो 1 मोल आ गया क्लोरीन, 1 मोल तो क्लोरीन आ गया। अब मैक्सिमम वेट ऑफ एमेल्गम, एमेल्गम बनेगा कैथोड पे। कैथोड पे देखो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na आ जाएगा, और ये 2Na प्लस 2Hg, ये बन जाएगा 2NaHg। इसका मतलब ये हो गया Na का 23, Hg का 200, तो ये आ जाएगा 446 ग्राम। 446 ग्राम। और चार्ज तुम्हें दिख रहा है, 2 फेरेडे चार्ज गया कैथोड पे, 2 ही फेरेडे जाएगा एनोड पे। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 96500, यानी 193000। 2006 का IIT का क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव में आया था 12 मार्क्स में। कोई डाउट है किसी को इसमें? एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, फिर नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। कनिष्क, मानव, प्रिया, नित्या, अर्नव, आन्या, जानवी, युविका, मयंक, छवि, नयन, ऋषिका, तनिष्क, सिद्धि, आर्यन, आर्यमन, चेतन, देव, कृष्णा। समझ नहीं आया ये? चेतन, देव और कृष्णा। चेक करो, कोई डाउट है पूछना है तो पूछ लो उसे। चेतन, चलो फिर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेंगे। चलो एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। नोट कर लेंगे SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। सबसे पहले तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जीरो है। ई नॉट ऑफ H प्लस H2 क्या है इसका? जीरो। ये रखना है, और ये एजम्पशन है जीरो है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ये कैसे आया है? इट इज एज्यूम टू बी जीरो, इट इज एज्यूम टू बी जीरो। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम
ये ऐसे ही है। इसमें हमने H2 गैस बबल की है, यहां से H2 गैस बबल कर रहे हैं 1 बार प्रेशर पे 298 केल्विन पे, 1 बार प्रेशर 298 केल्विन पे। ये वेसल है यहाँ पे, प्लेटिनम फॉइल है यहाँ पे, ये प्लेटिनम फॉइल है कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। यहाँ पे प्लेटिनम फॉइल है विच इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। सही ना, प्लेटिनम फॉइल है यहाँ पे विच इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम फॉइल है, इसका काम होता है प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, और इसका काम होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो इलेक्ट्रॉन। इसका काम है, इसके इसके सरफेस पे रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। और H2 गैस जो हम बबल करा रहे हैं, H2 गैस जो बबल करा रहे हैं यहाँ से, ये प्लेटिनम, तुमने सुना होगा ये H2PT। H2 गैस जो बबल कराई है वो प्लेटिनम के सरफेस पे आएगी, इस प्लेटिनम के सरफेस पे आएगी, और जो बच जाएगी वो यहाँ पे HCl के साथ, ये 1 मोलर HCl है यहाँ पे, 1 मोलर HCl के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी। 1 मोलर HCl के साथ ये रहेगी इक्विलिब्रियम में, H2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी। सही ना, जो जो H2 गैस बच जाएगी वो सॉल्यूशन में H प्लस आयंस के साथ, ये H प्लस आयंस कहाँ से मिलेंगे, HCl से, इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी। H2 प्लेटिनम फॉइल का फंक्शन पूछते हैं तो बोलेंगे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब H2 गैस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2 गैस पास, whatever H2 gas is left that remains in equilibrium with HCl, वो HCl के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये इसका मैंने बता दिया वर्किंग। अब ये इसका जो H2 यहाँ पे जो H2 गैस है या HCl है, HCl की सॉल्यूशन, SHE जो है इसका मेन मोटिव है कि ये एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है। अगर यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो ये SHE इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और HCl के H प्लस आयंस उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। और अगर इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है तो दूसरा इलेक्ट्रोड काम करेगा कैथोड का। तो ये दोनों का काम कर सकता है, ये दोनों का काम कर सकता है इफ इट इज एक्टिंग एज एनोड। अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो रिएक्शन ये होगी, यानी H2 गैस जो है वो H प्लस आयंस रिलीज करेगी। और अगर ये काम कर रहा है कैथोड का, तो H प्लस आयंस फ्रॉम HCl, H प्लस आयंस फ्रॉम HCl विल गेन इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा H2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। 11th क्लास का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, 12th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12th में बस तुम्हें इसके क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब नहीं आएगा इसका। तो इसमें किया क्या है मैंने, H2 गैस को बबल किया यहाँ से 1 बार प्रेशर पे 298 केल्विन पे, और ये यहाँ पे प्लेटिनम की फॉइल है, ये H2 गैस को एब्जॉर्ब करेगी मैक्सिमम अमाउंट पे, जो बच जाएगी H2 गैस वो H प्लस आयंस के साथ HCl के इक्विलिब्रियम में रहेगा H2 गैस, और इसी के सरफेस पे इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा depending upon the other electrode. If the other electrode has a tendency to lose electron, then this SHE will gain electron, and if the other electrode has tendency to uh, uh, gain electron, then this SHE will lose electron. ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये दोनों का काम कर सकता है। और इसका ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका नेट ईएमएफ हम 0 मानते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं करते हैं, रीजन H2 गैस का प्रेशर 1 बार मेजर मेंटेन रखना वो टफ है, HCl गैस का 1 मोलर कंसंट्रेशन मेंटेन करना वो टफ है, और थोड़ा सा भी इंप्योरिटी आ जाएगी, अगर थोड़ी सी भी इंप्योरिटी आ जाती है कहीं से, देन दिस सेल गेट्स पॉइजन एंड विल नॉट वर्क एफिशिएंटली। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम SHE को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह एक इलेक्ट्रोड होता है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, और वो होता है Hg2Cl2 KCl। ये होता है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट का एनायन, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, इसको यूज करते हैं हम। इसके ऊपर क्वेश्चन IIT में बहुत बार आए हुए, सही ना, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। बस ये इसे बोलते हैं कैल्मल इलेक्ट्रोड, इसको यूज करते हैं SHE की लिमिटेशन की वजह से। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये, तो मैं इसकी डिटेल दूंगा भी। ये बस तुम्हें SHE के बारे में याद रखना जो मैंने बताया अभी। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो SHE के बारे में?
किसी को कोई डाउट है? सर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड पे निकल रहे हैं, एनोड की तरह जब बिहेव कर रहा है, वो सरफेस ऑफ प्लेटिनम पे ही हो रहा है सारा, इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्बर वहीं से हो हाँ, रहे हैं। प्लेटिनम के सरफेस पे होगा। ये वही है प्लेटिनम, जैसे मैंने पीछे बताया प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं क्योंकि इनर्ट होते हैं, वो सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके सर। चलो अभी ये तुम्हें समझ आ गया एसएचसी का क्या रोल है। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी का पहला पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेजर पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। क्लियर, हाउ विल यू मेजर पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। इसका हम इलेक्ट्रोड कैसे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैग्नीशियम की रॉड को, ये देखो मैग्नीशियम की रॉड है, इसको हमने डिप कर दिया 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर। मैग्नीशियम की रॉड को डिप कर दिया 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट में, और दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज। डिटेल में तुम्हें दे चुका हूं इसकी। यहाँ पे हमारे पास कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा, लाइक KCl और KNO3 और K2SO4। अब यहाँ पे मैग्नीशियम की रॉड जो है, ध्यान देंगे, पूरा यहाँ से हटा रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। ये मैं पूरा डिटेल में दे रहा हूँ इसका पूरा वर्किंग के साथ। देखो अब यहाँ पे मैग्नीशियम की रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। मैग्नीशियम की रॉड जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करेगी। मैग्नीशियम 2+ आयन सोल्यूशन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, ट्रेवल करेंगे इस साइड, करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, रीडिंग यहाँ आएगी। करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, रीडिंग यहाँ पे आएगी। रीडिंग यहाँ पे आएगी, उससे पता लगेगा हमें, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। जो भी रीडिंग आएगी वो किसकी वजह से आएगी, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड की वजह से। तो एनोड पे क्या हुआ, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। कैथोड पे, कैथोड पे H+ आयंस है, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन। ये आ गया सेल की रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस 2H+ गिव्स मैग्नीशियम 2+ प्लस H2। अब ई नोड सेल इसका क्या आएगा, पहले मैग्नीशियम इसका रिप्रेजेंटेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, सॉल्ट ब्रिज 1 मोलर है ये, H+ आयंस 1 मोलर से H2। H2 के साथ PT जरूर लगाना है, प्लेटिनम का सरफेस है, H2PT और 1 बार ये लिखना है। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले। अब ई नोड सेल क्या होगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ई नोड सेल वो होगा ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, और दोनों का क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोड सेल की वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे वैल्यू मेरे को मैग्नीशियम के लिए पता है, अदरवाइज तुम लिखोगे एक्स, तुम्हें पता नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू याद करनी है, ये तो रीडिंग है ना, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आएगी। 2.37 आती है वैल्यू यहाँ पे, 2.37 वोल्ट। ये यहाँ पुट करोगे, तुम एक्स लिख के करना, क्योंकि हर एक की याद नहीं होगी तुम्हें। 2.37 ई नोड कैथोड, कैथोड पे तो H2 गैस है, इसका जीरो होता है। एनोड पे आएगा मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम, हमेशा क्या निकलता है, रिडक्शन पोटेंशियल। मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम, तो वैल्यू आ गई ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम की -2.37। इस तरह से निकालना है ये। इतना पार्ट दिखा देना यहाँ से, यहाँ से दिखा देना, पेपर में सफिशिएंट है, डायग्राम मत दिखाओ। ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम की वैल्यू आ जाएगी -2.37 वोल्ट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक बार हैंड रेस करेंगे जिसको ये समझ आ गया पूरा। जानवी, मानव, मयंक, प्रिया, कृष्णा, नव्या, अर्नव, आर्यन, युविका, कनिष्क, नयन, नित्या, तनेश, सिद्धि, आर्यमन। आप किसी को डाउट पूछना कोई, किसी को कोई डाउट पूछना है अगर इसमें। चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब SHE। और इसे कोई भी आता क्वेश्चन बोलेगा हाउ विल यू मेजर पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाउ विल यू मेजर पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने एक दिखा दिया जो तुम्हें एनसीईआरटी में आएगा, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आता है।
तो ये आ गया। अब कंडीशंस अगर ध्यान देंगे, कंडीशंस अगर अदर देन 1 बार है या 1 मोलर है या टेम्परेचर अदर देन 290 केल्विन है, उस केस में नर्स इक्वेशन अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होगी? कोई भी इक्वेशन है अगर, जैसे मान लिया a प्लस b गिव्स x प्लस y, कोई भी इक्वेशन होती है ये है। तो इसमें से डेल्टा जी सबको पता है, हमने पढ़ा रखा है 11th क्लास में। डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी है गिब्सन एनर्जी चेंज अंडर एनी अदर कंडीशन। डेल्टा जी नॉट है एट फिक्स कंडीशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। ये 11th क्लास में फॉर्मूला पड़ा होगा गिब्सन एनर्जी चेंज का, विच इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। अब डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल और प्लस आर टी, ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, और नहीं तो मैं बता देता हूँ। डेल्टा जी तुमने जो 11 से पढ़ा था उसको बोलते थे वर्क यूजफुल। जितनी कम डेल्टा जी की वैल्यू उतना वर्क यूजफुल होगा, जितनी कम इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा जी। वर्क यूजफुल है, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं ये, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना होगा, एन फेरेडे है ना, एन मोल्स इलेक्ट्रॉन गए अगर तो एन फेरेडे हो जाएगा चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ई सेल। तो इसीलिए फॉर्मूला आ गया यहाँ से एन एफ ई सेल, जो मैंने लिखा है डेल्टा जी का फॉर्मूला एन एफ ई सेल। और डेल्टा जी नॉट है तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे पहले इस चीज में, इस चीज में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? चलो फिर अब आगे बस 2 लाइन और है, वो खत्म कर रहे हैं काम। डेल्टा जी नॉट जो होता है वो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड भी होता है। कई बार बोलेगा न्यूमेरिकल में कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड निकालो, तो तुम्हें डेल्टा जी नॉट निकालना है। अब यहाँ पे एन एफ से डिवाइड कर दो, माइनस एन एफ से, तो ई सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। अब नेचुरल लॉग क्यू को लॉग टू द बेस चेंज करना है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल आ जाएगा माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। ये आ गया फॉर्मूला इसका। और आर टी बाई एन एफ, आर की वैल्यू पुट करना है 8.3104, सॉरी 8.314 जूल केल्विन वर्स मोल इनवर्स। टी की वैल्यू 298 केल्विन, फेरेडे 96500। ये 3 वैल्यू पुट करोगे तो ई सेल जो है वो आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यू। ये 2 फॉर्मूले भूलना नहीं, जरूर कल क्लास से पहले 10-10 बार लिख लेना फॉर्मूले, ताकि गलती ना हो। 0.0591 है, 0.591 नहीं है। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि इसमें कई बार चेंज कर दे, बोलेगा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ई सेल पे, और क्यू क्या था, कंसंट्रेशन कोशेंट। क्यू था कंसंट्रेशन कोशेंट, यानी प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। ये पता होगा तुम्हें, जो केसी लिखते थे हम, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। पी मतलब एक्स की पावर एक्स इंटू वाई की पावर वाई अपॉन में ए की पावर ए अपॉन बी की पावर बी। समझ गया कि नहीं? ये है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने का ई सेल पे क्या इफेक्ट है और ई नोट सेल पे क्या इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का ई सेल पे क्या इफेक्ट है, ई नोट सेल पे क्या इफेक्ट है, तो वो इससे पता लगेगा। बताओ क्या होगा इफेक्ट? बोलना किसी को? देखो उधर टेम्परेचर सर बढ़ेगा अगर, डिक्रीज। हाँ एक मिनट, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म बढ़ जाएगी। माइनस कर रहे हैं इसको, इसलिए नेट टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ई सेल विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, और ई नोट सेल पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। ई नोट सेल को कांस्टेंट मानते हैं, तो इसलिए ई नोट सेल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ई सेल पे फर्क पड़ेगा। ई सेल विल डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ,
अगर मैं प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ये टर्म बढ़ जाएगी, नेट टर्म कम हो जाएगी, इससे ई सेल विल अगेन डिक्रीज। ई नॉट सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं, अगर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ई सेल विल इंक्रीज, क्योंकि ये टर्म डिक्रीज कर जाएगी, अब नेट टर्म इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल इंक्रीज कर जाएगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ई सेल डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एट इक्विलिब्रियम देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे यानी सेल जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है तो उस केस में ई सेल को लेते हैं जीरो, ई सेल को लेंगे जीरो, सही ना? रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों बराबर हो गए हैं, ई सेल को लेंगे जीरो। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन तुम्हें याद होगी, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये ऐसे होता था कुछ, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर हो गए, तो ई सेल हो जाएगा जीरो, डिस्चार्ज हो चुका सेल। तो ई सेल को जब जीरो पुट कर दोगे तो ई नोट सेल को इधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ई नोट सेल आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। ई नोट सेल इज टू 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ केसी, क्यू बन जाएगा केसी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नीट पे तो हर साल एक्सपेक्टेड होता है कि इसका क्वेश्चन आएगा, और बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू ई नोट सेल नॉट ई सेल। समझ गए कि नहीं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू ई नॉट सेल नॉट ई सेल। क्या आंसर लिखेंगे? बिकॉज यहां से स्टार्ट करते हैं पूरा इतना जो ब्लैक से लिखा मैंने, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज जीरो, ई सेल जीरो है, और ये रिलेशन दिखा देना। क्लियर हो गए कि नहीं फॉर्मुले यहाँ पे? और मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ये तीनों फॉर्मुले 10 टाइम जरूर लिख के रखना, ताकि गलती ना हो और तुम्हें पीछे देखना ना पड़े। किसी को डाउट है कोई? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो अभी यहाँ तक कर लेना, फॉर्मुले जरूर लिख के रखना। इसका टर्न भी कभी भी आता है, पीछे के न्यूमेरिकल भी मेरे को कराने हैं, मैं भी पीछे के न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, लेकिन ये फॉर्मुले मैं तुमसे पूछूंगा, याद होना चाहिए। अच्छा, संडे को एक ओरल टेस्ट हो जाए क्या? एक बार हैंड से करना, कौन कौन ओरल टेस्ट दे देगा संडे को, इस संडे को? प्रिया, आन्या, जानवी, तनेश, कृष्णा, सर नित्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओरल टेस्ट, हाँ। आर्यन, चलो फिर संडे को ओरल टेस्ट होगा। ऋषिका, आर्यमन, फिर संडे को ओरल टेस्ट होगा, बिल्कुल ढंग से करके रखना, पेरेंट्स तुम्हारे साथ में होने चाहिए, फॉर्मुले वगैरह जरूर लिख के रखना, उसमें गलती ना हो कोई भी। जितने ओरल टेस्ट दोगे ना उतना अच्छा रहेगा, टेस्ट को मत मिस किया करो कभी भी। संडे को एक ओरल टेस्ट भी होगा, और यहाँ तक पढ़ के रखना तुम, यहाँ तक न्यूमेरिकल्स फॉर्मुले सब लिख के रखो, चारों चैप्टर के फॉर्मुले कर लेना, अब चौथा चैप्टर खत्म होने वाला है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके, थैंक्स।